हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बार्क एडवांस एग्जाम के लिए जीके जीएस का पार्ट नंबर 1 करेंगे, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम बेस्ड हैं। ठीक है, तो अगर आप क्वालिफाई हो गए हैं और टीयर 2 के लिए क्वालिफाई हैं तो इस वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और इन सवालों को याद कर लीजिएगा और इनके नोट्स जरूर बना लीजिएगा। और चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे जो वीडियो की पीडीएफ होती है मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी भारतीय नागरिक के साथ विभिन्न आधारों पर भेदभाव से संबंधित है? 11, 19, 13, 15। तो फ्रेंड, इसके रिगार्डिंग मूवी भी आई थी, आपने मूवी देखी भी होगी, जिसमें हम धर्म जाति के आधार पर हम किसी भेदभाव कभी भी नहीं कर सकते हम, या वो किस राज्य का निवासी है या वो किस देश का निवासी है या उसकी जाति क्या है, उसका लिंग क्या है, हम उससे मतलब नहीं होना चाहिए। वो एक इंसान है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात होती है। तो इसके बारे में जो भारत संविधान में कहा गया है आर्टिकल नंबर 15 में, तो आर्टिकल 15 आपने मूवी देखी भी होगी। राइट आंसर होगा हमारा अनुच्छेद 15 या आर्टिकल 15, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? यानी सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन की बात कर रहा है। तो फ्रेंड, जो सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन है, तो आप सबने पढ़ा होगा, इतिहास में बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए थे, जिसमें हरित क्रांति भी हुई थी। ठीक है, और आपका क्या बोलते हैं, ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, दूध के लिए चलाया गया था, नीली क्रांति हुई थी मछली पालन के लिए, उस वक्त सिल्वर फाइबर क्रांति भी चलाई गई थी। तो ये संबंधित है आपके कॉटन से यानी कपास से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। और अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन थोड़ा घुमा के अगर पूछेगा, अगर आपसे पूछ लिया उसने गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, अगर उसने गोल्डन लगा दिया, सिल्वर का गोल्डन कर दिया, तब आपका आंसर चेंज होकर क्या हो जाएगा? जूट हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जूट हो जाएगा। अगर आपसे गोल्डन पूछा, सिल्वर पूछेगा तो आप कॉटन पे टिक करेंगे। ठीक है ना। और जूट में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है, ये भी आपको याद रखना है। और कपास की खेती के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है वो होती है काली मिट्टी, यानी रेगुड़ मिट्टी। महाराष्ट्र कर्नाटक साइड में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए खेती ज़्यादा वहीं होती है, साउथ इंडिया में ही होती है, वेस्टर्न घाट की तरफ। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर छोटे बड़े एग्जाम में सवाल को पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है वो है इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली जो पहली महिला थी, भारतीय महिला, वो थी आरती शाह, ऑप्शन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है, पिन वैली नेशनल पार्क स्थित है, यानी पिन वैली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। तो ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी परसों क्विज करा था, उसमें मैंने क्वेश्चन को पूछा था पिन वैली को, तो मुझे देख रहा ताजुब हुआ, जबकि क्वेश्चन मैंने पढ़ाया भी आप लोगों को, मात्र 25% लोगों ने इसका सही जवाब दिया था 100 में से। तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने इसमें ऐड करा है और इसका जो राइट आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पिन घाटी भी है, इसी वजह से जहाँ इसके आसपास जो पिन घाटी है उसका नाम पड़ गया पिन वैली नेशनल पार्क। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हम्पी नृत्य महोत्सव मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, हम्पी का जब भी आपको नाम आए, हम्पी से रिगार्डिंग क्वेश्चन हमेशा छोटे बड़े एग्जाम पूछे जाते हैं। तो हम्पी जब भी आप नाम पढ़े क्वेश्चन के अंदर, चुपचाप आंख बंद करके आंसर लगाते हैं कर्नाटका पे। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, कर्नाटका। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, एक महिला में पितृ गुणसूत्र के किस संयोजन का परिणाम होता है? यानी व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्नल क्रोमोसोम रिजल्ट्स इन ए फीमेल। तो आप सबने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, फीमेल और मेल, इसमें 2 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। अगर आपका एक्स होगा तो वो फीमेल होगी और अगर XY होगा तो वो मेल होगा। और जो Y क्रोमोसोम होता है वो सिर्फ मेल में ही होता है। हालांकि हमारे इतिहास में अभी भी ये चलता है कि जिस औरत का बच्चा लड़का नहीं होता इसका, तो वो औरत को ही कहते हैं, भैया अरे तू ऐसी है वैसी है, तो हमारे खानदान का चिराग नहीं दे रही है, ये नहीं कर रही है, औरत पर ही जुल्म ढाई जाते हैं। लेकिन उसकी गलती कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके पास जो Y क्रोमोसोम है ही नहीं। Y क्रोमोसोम सिर्फ मेल के पास ही होता है, फीमेल के पास ओनली X ही होता है। ठीक है ना। तो लड़का होगा लड़की होगा, डिपेंड करता है मेल के क्रोमोसोम पे। अगर X क्रोमोसोम पहुंच गया तो लड़की हो जाएगी और Y क्रोमोसोम मिल गया तो लड़का हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो राइट आंसर होगा इसका XX, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है आपको। अगर लड़के का पूछता तो हम आंसर XY को लगाते। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस खाद्य उत्पाद में बासी का कारण बनती है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कॉज रेंसिडिटी। अच्छा, रेंसिडिटी के बारे में पूछा जा रहा है। तो रेंसिडिटी आप जानते हैं, जो आप जब भी कोई पैकेट वाला खाना लेते हैं, जैसे चिप्स लेते हैं, कुरकुरे वगैरह लेते हैं, या कोई खाने का प्रोडक्ट होता है, उस पर एक्सपायरी डेट जरूर दी होती है कि ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, ये इसकी एक्सपायरी डेट है 6 महीने की, 3 महीने की, 1 साल की, जो भी एक्सपायरी डेट होती है। वो क्यों दी जाती है? क्योंकि एक समय बाद उसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो खराब हो जाते हैं, क्योंकि उनमें ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब ऑक्सीडेशन की अगर बात आ रही है तो कौन सी गैस होगी? जाहिर सी बात है वो ऑक्सीजन गैस होगी।
तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑक्सीजन। इसीलिए जो भी पैकेट वाले फूड होते हैं देखते हैं ना, उसमें गैस भरी होती है, वो नाइट्रोजन गैस भरी होती है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस क्या होती है, अक्रिय गैस होती है हमारी, और इस गैस की उपस्थिति में जो हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, रिएक्शन नहीं कर पाते, जिससे हमारा खाना लंबे समय तक बचा रहता है पैकेट के अंदर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, इसलिए जब भी आप खाने वाला प्रोडक्ट लें पैकेट वाला, तो उस पर जरूर से एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें आप, चाहे बिस्कुट हो, कोई भी खाने का प्रोडक्ट हो, एक्सपायरी डेट जरूर देखें, चाहे मेडिसिन लें चाहे आप कोई खाने का सामान लें। ठीक है ना, जो भी पैकेट वाले फूड होते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? तो फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद गुरु का सब नाम जानते होंगे, कौन था? वो थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, है नहीं, रामकृष्ण परमहंस। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, और जो स्वामी विवेकानंद है इनके ही जन्म दिवस यानी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस भी बनाया जाता है, नेशनल यूथ डे। कब बनाया जाता है? 12 जनवरी को। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो फंडामेंटल ड्यूटीज का जो प्रोविजन है हमने किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो आप याद रखेंगे रसिया के संविधान से हमने इसको लिया है। और किस आर्टिकल के बारे में बात करेंगे? इसका आर्टिकल नंबर है 51A, यानी ऑप्शन नंबर 4। और भाग पूछेगा, शेड्यूल पूछेगा, तो आपको लगाना है भाग 4 है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सी उंगली धारा की दिशा दर्शाती है, यानी विच फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ करंट इन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल आपने पढ़ा होगा, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं बार्क वगैरह में, जो भी एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। तो ये आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, समझ के जाइएगा, जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो लॉ है। तो लेफ्ट हैंड के बारे में पूछा गया, तो करंट कौन सी उंगली दिखाती है हमसे पूछा गया है, तो आपने सबने पढ़ा होगा मध्यमा उंगली, जो मिडिल फिंगर होती है लेफ्ट हैंड की, वो करंट के फ्लो को बताती है, डायरेक्शन को बताती है हमारे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो हाल ही में इनको अपॉइंटमेंट किया गया है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा। कौन है ये? जस्टिस हैं अरुण कुमार मिश्रा जी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और ये जो इसकी स्थापना हुई थी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में, इसलिए बता रहा हूँ आपको। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। उसका जो है वो है ऑफिस है वो दिल्ली के अंदर है, न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, 26 अक्टूबर से 6 नवंबर 2021 तक 2021 AIBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ होगी? तो ये ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन के बारे में पूछ रहा है। तो जो मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होगी वो होगी बेलग्रेड में। अब बेलग्रेड किसकी कैपिटल है? ये सर्बिया की कैपिटल है, जो सर्बिया देश है उसकी राजधानी है बेलग्रेड। यहीं पे ये मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होगा। कब होगा? 2021 में ही होगा, इसी साल होगा। कब होगा? 26 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्न में से किसे एक नए कार्यकारी निदेशक रूप में नियुक्त किया है? तो अभी किसको निदेशक नियुक्त किया गया है? वो करा गया है जोशे कट्टूर को, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और भारतीय रिजर्व बैंक इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। किस कमीशन के द्वारा? तो यंग हिटलर कमीशन आया था, उसके द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। और उसका जो नेशनलाइजेशन किया गया था वो 1949 में किया गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किसने शपथ ली? तो आप सब जानते हैं अभी बहुत सारे वेरियस स्टेट्स में इलेक्शन हुए थे, जिसमें तमिलनाडु में भी इलेक्शन हुए थे। तो तमिलनाडु में जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं वो कौन बने हैं? वो बने MK स्टालिन, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर को वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी ये अवार्ड दिया जाता है तो ये हर एग्जाम में सवाल को पूछा जाता है, इसको जरूर आप याद रखिएगा अगर आपने अदर फॉर्म भी भर रखे हैं। ठीक है ना। तो जो विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जो मिला है वो मिला है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेट को, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये भारतीय मूल के हैं लेकिन ये रहते हैं अमेरिका में है। ठीक है ना। तो फ्रेंड, ये हमारे टॉप 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड लोगों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।